साहा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार मैट्रिक 2021 का साइंस का ये ऑब्जेक्टिव का छठा पार्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 5 पार्ट बता चुका हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 110% 80% क्वेश्चन लड़ने का पूरा संभावना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैलेमाइन किस तत्व का अयस्क है। तो कैलेमाइन जनरली जो है ये जस्ता यानी जिंक यानी Zn का अयस्क है। कैलेमाइन जो है ये जस्ता यानी जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्युमिनियम के अयस्क के नाम बताना है। तो एल्युमिनियम के जनरली 3 अयस्क देखते हैं यहाँ क्या है, बॉक्साइड है, कोरंडम है और क्रायोलाइट है। ये एल्युमिनियम के 3 अयस्क हैं। कौन कौन? बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। तांबा और जिंक का मिश्रण यानी तांबा और जिंक के मिश्रण को ही हम पीतल बोलते हैं। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बायोगैस के संगठन का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस के संगठन का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन गैस है। कौन सा गैस है? मीथेन गैस है। गोबर गैस, बायोगैस ये सब एक सेम ही है, इसको बोलते हैं हम कौन सा गैस? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अणु के बीच जो है हमेशा याद रखना है 2 गो अनुबंध पाए जाते हैं, 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार का ईंधन है। कोयला और नवीकरणीय स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर अपने आप को रिसाइकलिंग नहीं कर सकता, फिर से अपने आप को रिप्रोडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोयला जो और नवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है CH3 CH2OH OH में उपस्थित क्रियाशील मूलक क्या है। तो उपस्थित क्रियाशील मूलक जो है वो OH है, यानी अल्कोहल है। क्या है? OH यानी अल्कोहल है। नेक्स्ट देखिए CnH2n+2 क्या है। तो CnH2n+n जो है ये एल्केन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो एल्केन का CnH2n+2 होगा, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n होगा और एल्काइन का जो होगा CnH2n-2 होगा। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन का सबसे लास्ट क्वेश्चन नीचे देखिए क्या है, धातुओं को जोड़ने वाले प्रयुक्त गैस का क्या कहते हैं। तो धातु को जोड़ने वाले, जैसे वेल्डिंग वगैरह में जो एक गैस का यूज़ होता है, गैस वेल्डिंग में जनरली जो यूज़ होता है, गैस वेल्डिंग में जनरली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है इथाइन को। क्या? इथाइन। इथाइन का दूसरा नाम है, इथाइन का दूसरा नाम है एसिटिलीन। इथाइन को दूसरा एसिटिलीन यानी C2H2 भी बोलते हैं, एसिटिलीन एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, फिर से अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। धातु को यानी गैस वेल्डिंग में जो जनरली यूज़ होता है इथाइन होता है, जिसको बोलते हैं C2H2। C2H2 क्या है? ये एसिटिलीन भी है, इसका दूसरा नाम एसिटिलीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कार्बोनिलिक ग्रुप का प्रतीक क्या है। तो CO। कार्बोनिक ग्रुप का जो प्रतीक है वो CO है। नेक्स्ट पॉलीथीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक है। पॉलीथीन जो है ये एसिटिलीन का बहुलक है। इसी के अपोजिट पूछता है एथिलीन किसका बहुलक है। तो एथिलीन जो है ये पॉलीथीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, हीलियम किस प्रकार का तत्व है। तो हीलियम जो है ये अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व। हीलियम किस प्रकार का तत्व है? अक्रिय तत्व है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। प्रकृति में जो है पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो सूर्य है। सूर्य से ही हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। साबुन बने होते हैं। तो साबुन बने होते हैं उच्च वसीय अम्लों सोडियम वसा से, सोडियम लवण से बनता है। ठीक है, उच्च वसीय अम्लों से क्या बनते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों से बनते हैं, वो साबुन बनते हैं। नेक्स्ट है कि अपमार्जक बने होते हैं। क्या चीज़ से अपमार्जक बने होते हैं? तो अपमार्जक जो जनरली बने होते हैं वो उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजनिक सल्फेट यानी उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजनिक सल्फेट उत्क्रम के सोडियम लवण से बने होते हैं अपमार्जक। नेक्स्ट आते हैं आवर्त सारणी
में कुल कितने तत्व हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं इसको, आवर्त सारणी भी बोलते हैं। जब आवर्त सारणी बोले तो समझ जाना आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है। तो आवर्त सारणी में जनरली 111 तत्व हैं। आवर्त सारणी में जनरली कितने तत्व हैं? 111 तत्व हैं। तिर्यक नियम के प्रतिपादक कौन है? तिर्यक नियम के प्रतिपादक जो हैं ये डॉबरेनर हैं। कौन है? डॉबरेनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिर्यक ऐसे पूछ सकता है कि डॉबरेनर किस नियम के प्रतिपादक थे? डॉबरेनर जो है ये तिर्यक नियम के प्रतिपादक है। डॉबरेनर किस पर नियम के प्रतिपादक है? तिर्यक। नेक्स्ट है अष्टक। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? अष्टक। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? तो अष्टक नियम के प्रतिपादक जो है वो जॉन न्यूलैंडस। जॉन न्यूलैंडस है। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? जॉन न्यूलैंडस है। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? जॉन न्यूलैंडस। इसी को अगर अपोजिट में बोल दिया जाए, जॉन न्यूलैंडस किसके प्रतिपादक है? तो अष्टक नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 100% क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में आते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। मेंडलीफ जो है ये पुराने ज़माने के आवर्त सारणी थे। पहले सबसे पहले जो आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया था ये मेंडलीफ ही किया था। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में टोटल 63 है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी है चल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखना है 111 तत्व हैं लगभग। आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग 111 तत्व हैं, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मात्र 63 ही तत्व थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या है? वर्गों की संख्या 8 है। वर्गों की संख्या क्या? 8 है। अब वर्ग किसको बोलते हैं ये समझ जाते हैं। जो खरा लाइन होता है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वर, ऊर्ध्वर लाइन, ये ऊर्ध्वर लाइन की संख्या जो है मेंडलीफ में टोटल 8 है। ये खरा लाइन जो खरा, ये जो खरा है इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वर। ऊर्ध्वर को ही हम वर्ग कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वर वर्ग, देखिए अभी जस्ट मैं चर्चा किया था, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वर स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है खंबा, स्तंभ खड़ा खंबा यानी स्तंभ, ऊर्ध्वर मतलब खड़े खंबे को क्या कहते हैं? तो मैं आवर्त सारणी के जो खड़े खंबे को यानी ऊर्ध्वर लाइन को बोलते हैं वो हम वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आवर्त क्या होता है ये समझ लेते हैं। आवर्त जो होता है ये 36 खंड होता है। ये 36 खंड जो है टोटल 7 गो होता है, किससे? मेंडलीफ के। और आधुनिक में भी 7 ही होता है। तो आगे हम आते हैं। तो आवर्त सारणी के 36 कतार को आवर्त कहते हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 111 तत्व, जस्ट मैं बताया था अभी आधुनिक, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 63 तत्व, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना? 18। लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो वो 8 है, यह ध्यान देना है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, एम से मेंडलीफ, ए से हो गया आधुनिक, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो 8 है, लेकिन आधुनिक आवर्त 18 है। आधुनिक में क्या है? 18 है। लेकिन उसी में आ गया मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, तो आधुनिक में भी 7 है। तो ध्यान देना है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 और आवर्तों की संख्या 7 है। उसी तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, तो आवर्तों की संख्या 7 है। तो आवर्त किसको बोलता है? तो आवर्त जो बोलता है 36 कतार को आवर्त बोलता है। और वर्ग किसको बोलता है? ऊर्ध्वर कतार को क्या बोलता है? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, उसी तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एक इसको हम एक में पिरो कर बोल दिए हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की संख्या कितनी है? इसको एक जगह कर दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 और आवर्तों की संख्या 7। उसी तरीके से नीचे देखिए आधुनिक का मैं दिया हूँ, तो आधुनिक का मैं दिया हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या और आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो 18 है और आवर्तों की संख्या क्या है? 7 है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आवर्त, ये जो और 100, ये 100 का मतलब हो गया आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में वर्ग 18 को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 को कहते हैं नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्कृष्ट गैस। इसका दूसरा नाम क्या? उत्कृष्ट गैस। नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में
वर्ग 17 को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 17 को हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस। आधुनिक आवर्त सारणी में यानी आवर्त सारणी में वर्ग 17 में क्या होता है? हेलोजन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं चिपको आंदोलन की जो शुरुआत कहाँ और कब और किस जगह हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1917 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। उत्तराखंड कहाँ हुआ था? गढ़वाल में। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। चिपको आंदोलन का नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट थे। चांडी प्रसाद भट्ट थे। नेक्स्ट आते हैं तिहरी बांध कहाँ है? तिहरी बांध उत्तराखंड में है, और गंगा नदी में, ठीक है। आप यानी भागीरथी और अलकनंदा से बना गंगा नदी उसी में है। रक्त लाल क्यों होता है? रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन के साथ जो रक्त होता है उसको हृदय से शरीर के हर भाग में जो पहुंचाता है वो धमनी होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो कि मैं इसमें दिया नहीं हूँ, याद रखना है कि अशुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो लाता है वो सीरा लाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन क्या है। हृदय के वैस्यों में शीथिलन को बोलते हैं डायस्टोलिक, यानी वो 80 होता है यानी प्रेशर में। और मनुष्य के हृदय में वैस्यों में संकुचन जो होता है वो सिस्टोलिक होता है जो कि 120 होता है। इसका मतलब ये हुआ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। 120/80 का मतलब हो गया ऊपर वाला को बोलते हैं हम क्या? ऊपर वाले को शीथिलन बोलते हैं, नहीं सॉरी, ऊपर वाले को संकुचन बोलते हैं जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और नीचे वाले को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? शीथिलन। ऊपर वाला को संकुचन, नीचे वाला को शीथिलन। तो ऊपर वाला हमेशा 120 डिग्री होता है और नीचे वाला जो प्रेशर होता है वो 80 डिग्री होता है। तो 80 HG/mm होता है, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और